जय हिंद दोस्तों। कल आप सभी ने यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का रिजल्ट देखा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूं। सिंपल सी बात है, वो जो रिजल्ट है बहुत सारे लोगों के लिए नकारात्मक रहा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट मतलब 15,066 स्टूडेंट के लिए क्या रहा है, सकारात्मक रहा है। आज का जो ये सेशन है, ये सेशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि अब हमको मेंस की प्रिपरेशन कैसे कंटिन्यू करनी है। सर्वप्रथम आप सभी एस्पिरेंट्स को मेरी और पूरी टीम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये लड़ाई की शुरुआत है। अभी हमको जो नेक्स्ट स्टेप देना है ना, वो प्रीलिम से भी ज्यादा चैलेंजिंग और प्रीलिम से भी ज्यादा टफ होता है। प्रीलिम्स तो कितना टफ है आप जानते हो, लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप है, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो लगातार मेंस लिख रहे हैं और उसके बाद भी 15 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर से किसी ना किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो अभी तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स प्रीलिम्स को ही टफ मान करके चल रहे हो, लेकिन जब मेंस में ये हालत होती है ना, तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि अभी तक आपने जितना भी एफर्ट किया है, उसका डबल एफर्ट अब आपको आने वाले 4 महीने के लिए करना होगा। देखो भाई, 29 जून से आप लोगों का मेंस एग्जाम ऑलरेडी शेड्यूल में आ चुका है। ठीक है, हमको अपनी प्रिपरेशन ऐसे करनी है कि जब हम एग्जाम देना बैठे, जब हम फाइनल मेंस का एग्जाम देने बैठे, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस हो। बाकी सब चीजें तो चलो अलग है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा बाकी वो सभी दोस्त जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया प्रीलिम्स में, उनसे हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे। परेशान मत हो, आपके लिए भी बैकएंड में बहुत कुछ चीजें प्लान की जा रही है। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं कि हम लोग को करना क्या है। देखो भाई, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये रहा कि पिछले 2 महीने में, चूंकि 2 महीना हो से ज्यादा समय रिजल्ट आने में लगा है, तो बहुत सारे दोस्तों ने मेंस की तैयारी कंटिन्यू ही नहीं की, मेंस की तैयारी स्टार्ट ही नहीं किया। अब उनके सामने चैलेंज ये है कि आने वाले समय में कैसे मेंस के पूरे सिलेबस को और मेंस के पूरे टॉपिक को कवर किया जाए। देखिए, हमने अभी एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया। ये इनिशिएटिव अगर आप लोग देखोगे तो ये फ्री इनिशिएटिव है। ये इनिशिएटिव उनके लिए जिनका प्रीलिम्स इस बार क्वालिफाई हो चुका है और वो पीछे अभ्यास फैमिली से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास जो भी कॉल और मैसेज आए हैं, ये वो हैं जिसका अभी तक हमने कहीं अनाउंसमेंट नहीं किया। ध्यान दीजिएगा, इसका हमने कहीं अनाउंसमेंट नहीं किया है। और उसके बाद भी लगभग हमारे यहाँ से 250 प्लस एस्पिरेंट ऐसे हैं जो कि इस बार मेंस देने जा रहे हैं। इसके अलावा आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो इससे पहले पीस द बेस्ट फैमिली से हो सके न जुड़े हो, लेकिन अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप एक बार जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है वहां पर मैसेज कर दो, अपना एडमिट कार्ड शेयर कर देना, रिजल्ट की फोटो कॉपी स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। तो उससे क्या होगा, हम लोग आपको इस बैच में यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, इसमें देखिए कराया क्या जाएगा, हम उस पर अभी आने वाले हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें होंगी। मैंने पूरा इसका शेड्यूल यहाँ पर फॉर्मेट आप लोगों को दे दिया है कि हम लोग किस दिन किस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, कैसे क्या चीजें करने वाले, और उसको अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले समझिए कि हम लोग को करना क्या है। पूरे मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में हमको पढ़ना क्या है, क्या सिलेबस रहेगा, किस सोर्स को फॉलो करना है, कैसे आंसर राइटिंग करनी है, कहां पर आंसर राइटिंग करनी है, इन सब बातों पर मैं एक बहुत डिटेल में और बहुत क्रिस्प डिस्कशन करूंगा आपके साथ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखो, अगर हम सोर्स की बात करें कि पूरे मेंस की प्रिपरेशन में कौन से सोर्स हमको फॉलो करने चाहिए, सबसे जो पहला सोर्स है मेरे भाई, और मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंस के साथ बता रहा हूं आपसे कि सिलेबस की प्रायोरिटी को समझो, सिलेबस के इंपॉर्टेंस को समझो। बहुत सारे दोस्त सिलेबस को देखे बिना प्रिपरेशन करते हैं, ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। आपके सामने सिलेबस होना चाहिए। अगर आप किसी कोचिंग से, अगर आप किसी टीचर से जुड़कर के आंसर राइटिंग कर रहे हो, मेंस की प्रिपरेशन करो, तो एटलीस्ट आपको भी तो पता हो कि हमको क्या पढ़ना है। पहली बात समझना, ये प्रिपरेशन आपकी है। बाकी आप जिससे भी हेल्प ले रहे हो, चाहे पीसीएस अभ्यास हो, चाहे कोई अदर प्लेटफॉर्म हो, वो केवल आपको एक गाइडेंस देगा, केवल आपको एक डायरेक्शन बताएगा कि हाँ भाई ये चीजें ऐसे करनी है। बाकी एफर्ट आपको करना है। तो उसके लिए आपके पास एक चीज होनी चाहिए, वो है सिलेबस। तो जीएस पेपर 1 से लेकर के पेपर 6 तक का सिलेबस देखो, जनरल हिंदी और एसए के सिलेबस को समझो क्या है। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको बहुत सिंपल समझाऊं तो देखिए, आपके सामने कुल मेंस में 8 पेपर होने वाले हैं। ठीक है, जनरल हिंदी और एसए, ये जो दोनों पेपर हैं, ये 150 नंबर के होते हैं। जो यूपीएससी के प्रिपरेशन करते हुए यहां पर आया है, एक बात ध्यान देना, यहां पर जो जनरल हिंदी का पेपर है, उसके मार्क्स आपके फाइनल रिजल्ट में काउंट होते हैं। ये क्वालिफाइंग भी है, लेकिन उसके साथ साथ इसके मार्क्स आपके रिजल्ट में काउंट भी होते हैं। ये यहां पर पैटर्न थोड़ा सा अलग है, इसलिए जनरल हिंदी को कभी इग्नोर नहीं करना है। खास करके इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा,
आपको जनरल हिंदी में कमांड बना करके रखनी है, आपको जनरल हिंदी में ज्यादा नंबर स्कोर करना है। और कितना स्कोर करना है, कितना टॉपर से स्कोर करते हैं पता है आपको? 110 प्लस बहुत सारे टॉपर्स ने जनरल हिंदी में स्कोर किया है। तो ये बहुत स्कोरिंग सेक्शन है, इसको हम लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, सिलेबस का मैं बस डिस्कस करूंगा। दूसरा समझिए, एसए का पेपर आपका 150 नंबर का, 50-50 नंबर के आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चन 3 सेक्शन से दिए जाते हैं। कैसे तैयारी करनी है सब समझेंगे। इसके अलावा जीएस पेपर 1 से लेकर के पेपर 6 तक आपके 200 नंबर के होते हैं। 20-20 क्वेश्चन यहाँ पर आता है। 10 क्वेश्चन आपके जो होते हैं शॉर्ट आंसर राइटिंग वाले होते हैं, जो कि 125 शब्द के होते हैं। और जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वो आपके 200 शब्दों के क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं। तो लगभग एक पेपर में, मतलब 3 घंटे के पेपर में आपको 3250, ठीक है, इतने शब्द लिख करके आने हैं। ये आयोग का क्राइटेरिया है भाई। 125 शब्द के 10 क्वेश्चन और 200 शब्द के 10 क्वेश्चन, तो 3250 शब्द आपको 3 घंटे में लिखना है। तो बात समझना, केवल सिलेबस कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ हमको अपनी स्पीड भी मेंटेन करनी पड़ेगी कि 3 घंटे में हम इस पूरी क्राइटेरिया को कंप्लीट कर पाए। अब करना क्या क्या चीजें, ध्यान समझिएगा आप लोग। जैसे कि अगर मैं बात करूं, तो मैंने तो आप लोगों को पहला जो सोर्स बताया वो बताया सिलेबस। दूसरा सोर्स नोट करो, वो है सॉल्व्ड पीवाईक्यू। मार्केट से आपको क्या लेनी है, किसी भी पब्लिकेशन की। किसी भी पब्लिकेशन से मेरा मतलब ये है, मैं कुछ पब्लिकेशन के नाम को सजेस्ट कर दे रहा हूं। जैसे कि अगर हम हिंदी मीडियम की बात करें तो घटना चक्र, दृष्टि आईएएस, यूथ कंपटीशन, और मैं भी रिसेंट में एक बुक दे रहा था क्रॉनिकल की है। ठीक है, तो ये 4 पब्लिकेशन की बुक बहुत ही अच्छी है। अच्छा, ये मत कहना कि सर इन चारों में भी कौन सी अच्छी है, लगभग सबका पैटर्न सेम होता है। ठीक है, लेकिन ये 4 पब्लिकेशन मुझे मार्केट में हिंदी मीडियम में दिखा। इंग्लिश मीडियम में अगर हम बात करें तो इंग्लिश मीडियम में आपकी यूथ कंपटीशन की आती है, इंग्लिश मीडियम में आपकी घटना चक्र की भी आती है। ठीक है, और इसके अलावा मुझे कोई भी इंग्लिश मीडियम की पब्लिकेशन अच्छी नहीं लगी। ठीक है, तो ये 2 आप इंग्लिश मीडियम में फॉलो कर सकते हैं। बात सिंपल सी होगी, इनमें से कोई भी एक सॉल्व्ड पीवाईक्यू खरीद करके अपने टेबल पे रखना स्टार्ट करो। क्या करना है मैं समझाऊंगा, विधान समझिएगा, लेकिन ये आपके पास होनी ही चाहिए। पहला काम सिलेबस होना चाहिए, दूसरा काम सॉल्व्ड पीवाईक्यू आपके पास होनी चाहिए, थर्ड काम टॉपर्स कॉपी हमको कलेक्ट करनी पड़ेगी। कहां से कलेक्ट करनी पड़ेगी, तो बहुत सारी टॉपर्स कॉपी तो मैंने टेलीग्राम चैनल जो पीसेस अभ्यास का वहां पर भी शेयर किया हुआ है। जैसे कि अगर आप देखो तो वहां पर शिवांग सर की कॉपी होगी, नारायण सर की कॉपी होगी, अदर जो बहुत सारे टॉपर्स है उनकी भी कॉपी आपको वहां पर मिल जाएगी। बहुत सारे यूपी पीसेस के टॉपर्स ने अपना अलग अलग टेलीग्राम चैनल बना करके रखा हुआ है, वहां पर भी वो अपनी कॉपी अपलोड करते हैं, तो आप वहां से भी कॉपी देख सकते हो। यूपी पीसेस में थोड़ा सा क्राइसिस ये है कि सारे टॉपर्स की कॉपी आपको एक जगह पे कलेक्टेड फॉर्मेट में नहीं मिलेगी, आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद जो हमको सेकंड काम करना है टॉपर्स कॉपी में, वो करना है हमको यूपीएससी के टॉपर्स कॉपी को फॉलो करना है। अच्छा, ऐसा नहीं कि यूपीएससी की टॉपर्स कॉपी में हम सारे टॉपर्स कॉपी देखना स्टार्ट कर देंगे, नहीं। आप या तो दृष्टि की साइड पर चले जाओ या तो विजन आईएएस की साइड पर चले जाओ, दोनों ही साइड पर आपको टॉपर्स कॉपी करके एक सेक्शन देखने को मिलेगा। वहां से आप 2-2 कॉपी 3-3 कॉपी हर सब्जेक्ट की डाउनलोड करके अपने पास रख लो। रख इसलिए लो, कभी भी जैसे मानो आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, अब ना आपको समय को स्मार्टली यूटिलाइज करना पड़ेगा। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपने टॉपर्स कॉपी निकाला, आपने देखा ठीक है भाई ये क्वेश्चन था, इसने ये डायग्राम बनाया, इसने ये फॉर्मेटिंग की, इसने ये पॉइंट्स यहाँ पर ऐड किए। आपको फॉर्मेटिंग समझनी है, आपको समझना है कि भाई कैसे इतने सारे कंटेंट को कैसे कम शब्दों में कोई टॉपर लिख रहा है। सिंपल सी बात है, अगर टॉपर्स की कॉपी हम देख रहे हैं तो टॉपर्स ने वही फॉर्मेट एग्जाम में भी फॉलो किया होगा, तो हम एक कंपेयर वहां से कर सकते हैं। इसलिए यूपी पीसेस के साथ साथ हमको यूपीएससी टॉपर्स की कॉपी भी देखनी है। मैं कुछ टॉपर्स की कॉपी यूपी पीसेस की आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला काम सिलेबस, दूसरा काम सॉल्व्ड पीवाईक्यू और तीसरा काम टॉपर्स की कॉपी। ये 3 चीज आप लोग कलेक्ट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, एक दिन का समय लगेगा, कहीं से भी आप, एक दिन का मतलब 2-3 घंटे का समय लगेगा, आप कहीं से भी इन सब चीजों को कलेक्ट करके अपने पास इकट्ठा कर सकते हो। अब देखिए करना क्या, मैं आपको एक एक सब्जेक्ट वाइज समझाऊंगा कि हमको कहां कहां से कौन कौन से रिसोर्स फॉलो करने हैं। सबसे पहली बात समझिए आप, जीएस पेपर 1 से 6 की अगर हम बात करें, सामान्य अध्ययन की बात करें, तो जो 6 पेपर होते हैं वर्ष 2018 से लेकर के 2023 तक में, सिंपल सी बात है 2023 में पेपर 5 और पेपर 6 पहली बार हुआ है। तो इन 6 सालों में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस की संख्या है 520। आप कहोगे सर ये 520 क्वेश्चन का करना क्या है? देखो मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इन 520 क्वेश्चन को ऑलरेडी तैयार कर लिया है। जिन्होंने तैयार कर लिया है उनका अब काम केवल ये
कि आपको इन क्वेश्चंस के टॉपिक्स पर जाना स्टार्ट करना है। जैसे कि मानिए प्रश्न पूछा गया कि 1857 में भारत उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका थी, ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया 1857 क्रांति में उत्तर प्रदेश की भूमिका। आपको अब इसमें थोड़ा-सा डीपली जाना पड़ेगा। जिन्होंने पीवाईक्यू को ऑलरेडी एक बार कवर कर लिया है, उनको अब यूपी में महिलाओं की भूमिका उस टाइम पर, यूपी में किसानों की भूमिका उस टाइम पर, ठीक है, यूपी में जनसाधारण की भूमिका क्या थी, यूपी में कौन-कौन से नेतृत्व उस टाइम पर वर्क कर रहे थे। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पर आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन आपको सबसे पहले ये 520 क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार करने। बात समझ में आ रही है? ध्यान देना, ये 520 क्वेश्चन आपके लिए जो होली बुक होती है ना हर धर्मों की, तो यूपी पीसीएस के लिए जो सबसे पवित्र पुस्तक है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चाहे प्रीलिम्स का पेपर हो, चाहे मेंस का पेपर हो, आपको ये 520 क्वेश्चन पर कमांड बनाना ही पड़ेगा। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट में हमको अदर भी काम करने पड़ेंगे, जैसे कि पेपर नंबर 4 जो एथिक्स का हमारा पेपर है। एथिक्स के पेपर में हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर 2 चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। एक तो भाई हम यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू देख ही रहे, 2018 से लेकर के 23 तक में 6 सालों में जो 120 क्वेश्चन पूछे गए होंगे, हम वो 120 क्वेश्चन तो यहाँ पर देखेंगे ही देखेंगे, प्लस उसके साथ साथ यूपीएससी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमको देखना पड़ेगा। क्योंकि ये एक पैटर्न देखने को मिला है आयोग के पीवाईक्यू में कि यूपीएससी से बहुत सारे क्वेश्चंस एथिक्स के पेपर में रिपीट किए जाते हैं। कई बार जो केस स्टडी यूपी पीसीएस से पूछी जाती है वो यूपीएससी की केस स्टडी का एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट होता है। तो हम यूपीएससी के भी पीवाईक्यू को टच करेंगे, लेकिन अब ध्यान यहां पर दीजिएगा, आपको अपने मन से क्वेश्चन नहीं छांटने। यूपीएससी के कौन से क्वेश्चंस की हमको प्रैक्टिस करनी है एथिक्स के पेपर के लिए, उसकी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस हम यूपीएससी के नहीं देखेंगे, जो जो क्वेश्चंस देखने मैं ईयर वाइज कलेक्ट करके आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा। आप केवल उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस या फिर उन क्वेश्चंस के मॉडल आंसर एक बार देख लेना, बस इतना काम आप लोगों को करना रहेगा, ठीक है। तो एथिक्स में 2 पीवाईक्यू हो गया। थर्ड जो आपको इंपॉर्टेंट काम ये करना है, आपको करनी है की टर्म। देखिए एथिक्स का जो पूरा पेपर है ना, उस एथिक्स के पूरे पेपर में की टर्म्स की भूमिका बहुत ज्यादा है। की टर्म से मेरा मतलब क्या है, जैसे कि सहानुभूति, समानुभूति, करुणा, ठीक है, इंटीग्रिटी, प्रोबिटी, ऑनेस्टी, शासन में नैतिकता, मूल्य, ठीक है। अब ये जो टर्म्स की मैं बात कर रहा हूं ना, जवाबदेहिता, पारदर्शिता, इन टर्म्स के संदर्भ में हमको एक एक डेफिनेशन तैयार करनी पड़ेगी। अच्छा, मैंने ये बात बहुत बार बोली कि आप ये काम कर लो, आप में से बहुत सारे लोगों ने किया भी है, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया। तो अब देखिए मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, मैं आपको उसकी पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा कि किन किन की टर्म्स पर हमको काम करना है। मैं आपको ऐसे जितने भी की टर्म्स आपके सिलेबस में दिए गए होंगे, उन की टर्म्स को कलेक्ट करके उसकी एक लिस्ट दे दूंगा, जिसके डेफिनेशन पर आप लोगों को काम करना रहेगा। बात क्लियर है, ठीक है। प्लस इसके साथ साथ एथिक्स के पूरे पेपर में एग्जाम्पल्स की बहुत भूमिका होती है, एथिक्स के पूरे पेपर में केस स्टडी की बहुत भूमिका होती है। तो ये काम मैं पैरेलली आप लोगों के लिए कर भी रहा हूं। कहां पर कर रहा हूं मैं उसका सोर्स अभी आगे चलकर बताऊंगा, वो काम आप लोग यहां पर पैरेलली करते रहे, ठीक है। तो जीएस पेपर 4 हो गया, पेपर 1 to 6 का मैंने आपको कुछ सोर्स बता दिया। अब समझिए यूपी स्पेशल के लिए हमको क्या करना है, पेपर 5 और पेपर 6 की मैं बात करता हूं। देखो आपको अगर सर ये पेपर 2023 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, यहाँ पर 20-20 क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से 2018 से 2023 तक के पीवाईक्यू को फॉलो करोगे, तो आपको जीएस पेपर 5 में टोटल 37 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसकी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, मेरे पास रेडी है, मैंने बना लिया है। मैं 37 क्वेश्चंस की लिस्ट आपको आज शेयर कर दूंगा, एक बार आप उसको देखना। प्लस इसके साथ साथ 41 क्वेश्चन आपको जीएस पेपर 6 में देखने को मिलेगा। तो 37 और ये 41 क्वेश्चन, सबसे पहले सब कुछ छोड़ो, यूपी स्पेशल में कोई बुक मत पढ़ो अभी। सबसे पहले आप काम ये करिए कि ये 37 और 41 क्वेश्चन पर अपने नोट्स प्रिपेयर कर लो। भाई प्रश्न पूछा उत्तर प्रदेश में पर्यटन की क्या संभावना है, आप जीएस पेपर 5 का सिलेबस खोलकर देखोगे तो सेकंड लास्ट जो पॉइंट दिया गया सिलेबस के अंतर्गत, वो यूपी में पर्यटन की संभावनाएं पूछी गई है। तो एग्जैक्टली टॉपिक से ही क्वेश्चन बन करके आ रहा है। तो अगर हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा पूरा का पूरा सिलेबस एक बार तैयार हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो मैं अभी पीवाईक्यू पे आपको बात कर रहा हूं ना, पीवाईक्यू बेसिक चीज है, बेसिक काम जो आपको करना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 37 क्वेश्चन और ये 41 क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे। इसके अलावा यूपी स्पेशल के लिए मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया हुआ है, वो है हमारी यूट्यूब की पूरी प्लेलिस्ट। देखो भाई, यूट्यूब की अगर प्लेलिस्ट में आप जाओगे जीएस पेपर 5 और पेपर 6 की प्लेलिस्ट में, तो वहां पर 70 प्लस क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी, जो कि केवल पेपर 5 और केवल पेपर 6 से संबंधित है।
इसमें मैंने आपसे 15 पॉलिसी भी कराने का लक्ष्य रखा था कि मैं यूपी गवर्नमेंट के जो 15 इंपॉर्टेंट पॉलिसी जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं वो कराऊंगा, जिसमें से मैंने 10 पॉलिसी लगभग कंप्लीट करा दी है। बाकी जो 5 पॉलिसी बची हुई हैं उन 5 पॉलिसी को भी मैं आने वाले समय में कंप्लीट करा दूंगा। तो लगभग 70 से 75 क्लास केवल जीएस पेपर 5 और पेपर 6 की यूट्यूब पर आपको अवेलेबल है। ध्यान देना, ये केवल क्वेश्चन आंसर नहीं है, वहां पर मैंने एक एक टॉपिक को बहुत डिफरेंट अप्रोच के माध्यम से, बहुत तरीकों से, मल्टीपल वे में कैसे आंसर राइटिंग की जा सकती है, कैसे एग्जांपल्स, केस स्टडी, इंट्रोडक्शन दिया जा सकता है, वो सारी बातें यहां पर समझाई हैं। तो इसके लिए आपको पीवाईक्यू प्लस वो क्लास फॉलो करनी है। जब मीडियम हिंदी और इंग्लिश हो, दोनों में कंफर्टेबल है, अच्छी क्लासेस है, एक बार आप देखोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब अगले बात समझिए, तो सबसे बड़ा चैलेंज यहां पर आता है कि करंट अफेयर्स के लिए क्या करें। प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स का तो क्लियर है कि आज दृष्टि की मैगजीन लिया, निशान सर की क्लास लिया, कंप्लीट कर लिया, सब चीजें ओवर हो गई, ठीक है। मेंस के करंट अफेयर्स के लिए हम क्या सोर्स फॉलो, तो इस बार आपको मेंस के करंट अफेयर्स के लिए सोर्स को लेकर परेशान बिल्कुल नहीं होना है। सोर्स अगर आप मुझसे बुक पूछोगे तो मैं कई सारे बुक आपको सजेस्ट कर सकता हूं, जैसे कि विजन आईएएस की आती है मेंस 365, हालांकि वो जो रिसेंट में अपडेटेड मैगजीन है वो मई से लेकर के जून 2024 तक की अपडेटेड है, रिसेंट की अपडेटेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो यूपीएससी के टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देते हैं, तो अभी का रिसेंट का आपको नहीं मिलेगा। तो अब करना क्या है, आप या तो विजन की मंथली मैगजीन को फॉलो कर सकते हो, या फिर इसके अलावा अब मैं जो कराऊंगा आप वो फॉलो कर सकते हो। मैं क्या कराने वाला हूं, सबसे पहले मैं टारगेट करूंगा बजट 2025 और 26, ठीक है। इसमें मैं केंद्रीय बजट और राज्य सरकार का बजट, दोनों ही बजट बहुत डिफरेंट अप्रोच में समझाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं और कैसे कैसे उन क्वेश्चंस के हम लोग को आंसर राइटिंग तैयार करनी है, ठीक है। तो बजट आपका पूरी तरीके से मेरे पर डिपेंडेंट रहो। मैंने इससे पहले भी कराया है, करीब 60-70 हजार लोगों ने उस क्लास को फॉलो किया था, अपने में बहुत अच्छी क्लास थी। इस बार भी बहुत सिंपल शब्दों में और बहुत ही अच्छे से एक एनालिटिकल माध्यम से मैं आपको ये पूरा टॉपिक यहाँ पर कवर करा दूंगा, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे मैं कराऊंगा। इकोनॉमिक सर्वे का मतलब ये नहीं कि हम एक टॉपिक वाइज पूरी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे। इकोनॉमिक सर्वे को समझाने का मेरा मतलब ये है कि इकोनॉमिक सर्वे से जो जो डाटा, जो फैक्ट हम निकाल सकते हैं, जिसका प्रयोग आंसर राइटिंग में किया जा सकता है, वो कैसे निकाला जाए, तो उसकी समरी बना करके, उसकी लिस्ट बना करके मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। देखो भाई, मैं अपनी तरफ से कंप्लीटली जो एक डेडिकेशन होता है ना, वो आप लोगों के लिए दिखाने को तैयार हूं, लेकिन आपका एफर्ट, आपका डेडिकेशन मुझे चाहिए होगा, क्योंकि मैंने फिर से कहा ये तैयारी आपकी है, आपको करनी है। हम केवल एक डायरेक्शन दिखा सकते हैं, हम आपको केवल एक एक हेल्प यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, चलो आप बहुत ज्यादा एफर्ट मत करो, आप बहुत ज्यादा बुक और बजट देखने के चक्कर में मत पड़ो, मैं उसकी समरी आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो भाई, इसके अलावा मैंने एक प्लान और यहाँ पर रखा है कि मैं वीकली करंट अफेयर्स की एक क्लास लेकर के आऊंगा। अच्छा, ये नहीं कि करंट अफेयर्स की क्लास ये आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे क्लास होगी, नहीं, 10 मिनट की, 15 मिनट की करंट अफेयर्स की मैं क्लास लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट डाटा, फैक्ट, रिपोर्ट, डायग्राम, मैप, एग्जांपल, केस स्टडी को ऐड ऑन करूंगा, जो कि 15-20 मिनट की क्लासेस होंगी। उन 15-20 मिनट में हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो कि एग्जाम के आंसर राइटिंग में यूज किया जा सकता है, उसको मैं टॉपिक से रिलेट करते हुए आप लोगों को याद करा दूंगा, ठीक है। और मैं प्रयास ये करूंगा जो इसका नोट्स होगा, जो हमारा ये मेंस वाला ग्रुप है, वहां पर मैं आप लोगों को देता चलूंगा पैरेलली, ठीक है। प्लस इसके अलावा टेलीग्राम पर हमारा एक चैनल भी है, @UPPCS_M, ठीक है। अगर आप ये चैनल सर्च करोगे, आपको एक चैनल मिलेगा जहाँ पे करीब 11,000 के अराउंड दोस्त ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जहाँ पर मैं केवल और केवल मेंस के कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ और कुछ नहीं देता हूँ वहां पर, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये ग्रुप किसी अदर पर्पज से बनाया गया, केवल और केवल यहाँ पर आपको मेंस के डाटा, फैक्ट, डिफॉल्ट, डिफिनेशंस, एग्जांपल्स, यही चीज आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। मतलब इनरिचमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैनल बनाया गया है, ठीक है। अब देखो भाई, बात करते हैं सिलेबस की थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कि जनरल हिंदी और एससी, ये दो एक ऐसा सेक्शन है जिसको लेकर के लगभग लगभग सारे दोस्त परेशान हैं। खासकर मैंने कहा कि इंग्लिश मीडियम वाले इस सेक्शन को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, कि जनरल हिंदी बहुत स्कोरिंग है, आपको यहीं पर एक बढ़त हासिल करने का मौका मिलता है। प्लस मैं, देखो ध्यान समझना, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ना सबसे जो ज्यादा धोखा खाते हैं वो यहीं पर खाते हैं। वो कहते हैं यार समान हिंदी तो मेरा सामान्य है, मैं तो खुद ही हिंदी मीडियम का हूँ, मेरा तो तैयारी ही होगा, ठीक है। यहीं पर वो मात खा जाते हैं। जैसे सीसेट में होता है ना, इस बार सीसेट में हुआ है, बहुत कुछ सुनने में आ रहा है कि सीसेट में बहुत सारे लोग फेल हो गए हैं, इसी कारण से रिजल्ट इधर उधर हुआ है बहुत सारा, ठीक है। जनरल हिंदी सेम यहाँ पर भूमिका निभाता है। हमको इसमें स्कोर करना है। देखो क्या क्या प्रश्न पूछता है, आपको पैसेज दिया जाएगा, 2 पैसेज रहेगा, पैसेज में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो क्वेश्चंस आपको बताने होंगे। एक जगह पर आपको शीर्षक बताना होगा, एक जगह पर आपको संक्षेपण या फिर सारांश लिखना रहता है। संक्षेपण क्या होता है, सारांश क्या होता है, इन बातों पर फोकस करिएगा।
प्लस सेकंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को आता है वो आता है पत्र लेखन। इसमें आपका सरकारी अर्ध सरकारी पत्र लेखन होता है, तार लेखन होता है, कार्यालय आदेश होता है, अधिसूचना होता है, परिपत्र होता है। सबसे पहले तो ये जो जितने भी टर्म्स मैंने अभी पढ़े, इन टर्म्स में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, ये समझना। पीवाईक्यू में एग्जैक्टली ये प्रश्न पूछा गया है कि सरकारी पत्र और अधिसूचना में क्या अंतर है, कार्यालय आदेश और तार लेखन में क्या अंतर है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम तो सबसे पहले इसके डिफरेंस को तैयार करेंगे। अब ये कोई ऐसा नहीं कि बहुत ही एनालिटिकल कॉन्सेप्ट है, अरे आप कोई भी बुक फॉलो करोगे, जनरल हिंदी के लिए जो मैं रिसेंट में जो बुक सजेस्ट कर रहा हूँ और फॉलो भी कर रहा हूँ, वो बुक है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की, ठीक है, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना करके एक बुक है, आप इसको एक बार फॉलो करना स्टार्ट करो, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, मैं आपको एक दो चीजें और सजेस्ट करूंगा अभी कि क्या हम लोग को फॉलो करना है जनरल हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि जनरल हिंदी हमारा बहुत ही इजिली कंप्लीट हो जाए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसके बाद जो आपका व्याकरण सेक्शन से यहाँ पे प्रश्न आते हैं, उसमें आपका आता है उपसर्ग प्रत्यय, विलोम शब्द, ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी एवं वाक्य अशुद्धि, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। सबसे ज्यादा जो टफ सेक्शन होता है ना, वो यही सेक्शन होता है। कौन सा? वर्तनी और वाक्य शुद्धि का। बहुत सारे लोग गलत करके आते हैं, पता ही नहीं कि वर्तनी कैसे लिखी जाती है, वाक्य शुद्धि कैसे की जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा इन सेक्शंस पर हम फोकस करने वाले हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि इन पर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, पूरी जनरल हिंदी पर नहीं, लेकिन मैं आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। प्लस इसके साथ साथ देखो, दो तीन बातें समझिएगा आप लोग। मेरा जो आपको एक इंपॉर्टेंट टास्क है ना, कि जनरल हिंदी आपका ऐसा तैयार हो जाए कि आपको बहुत ज्यादा भटकने की भी रिक्वायरमेंट ना रहे। ऐसा नहीं कि बहुत सारे आपको सोर्स फॉलो करने हैं, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर देखनी हो। आपको करना क्या होगा, इसके अलावा लोककितियां और मुहावरे, ये चीजें आपको तैयार करनी। कहां से तैयार करनी है? सबसे पहले फोकस करो पिछले 6 सालों में जितने भी लोककितियां और मुहावरे पूछे गए हैं। तो भाई हर साल 10 पूछा जाता है, तो 60 क्वेश्चन तो आपका यहीं पर ही हो गया, लोककितियां और मुहावरे, ठीक है। विलोम शब्द ऐसे ही, उपसर्ग प्रत्यय ऐसे ही, वाक्यांश के लिए एक शब्द ऐसे ही, जितने एटलीस्ट पीवाईक्यू में पहले पूछे गए हैं, पहले हम उसको तैयार करेंगे। जनरल हिंदी का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। उसके बाद मैंने आपको ये बुक सजेस्ट इसलिए किया था क्योंकि इस बुक में बहुत ज्यादा ज्यादा एग्जाम्पल्स या फिर बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं भरे पड़े, ठीक है, कि 1000 शब्दों का विलोम दे रही, बहुत लिमिटेड यहाँ पर चीजें हैं, और उन्हीं में से बहुत सारी चीजें रिपीट करती हैं एग्जाम में, ठीक है। तो एक बार हमको बेसिक के लिए इस सोर्स को फॉलो करना आप लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा हरदेव बहारी की बुक है, आप उसको भी पैरेलली अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ बातें और समझना, एस तक की बात करो, जनरल हिंदी निबंध की, ठीक है। निबंध में आपके साथ एक प्रॉफिट ये होता है कि आप इसको किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, लैंग्वेज प्रेफरेंस जो भी आपकी हो, निबंध के लिए आप अलग से बता सकते हो, ठीक है। जीएस से अलग इसका लैंग्वेज होता है। हिंदी में भी लिख सकते हो, अंग्रेजी में भी लिख सकते हो, और उर्दू में भी आप इस निबंध को लिख सकते हो। 3 खंड होते हैं टोटल, 700 शब्दों का आपको 3 निबंध लिखना रहता है, मतलब यहाँ पर टोटल 2100 शब्द आपको इस निबंध में लिखना रहता है। ध्यान है ना, जीएस के पेपर में आप 3250 शब्द लिख रहे थे, यहाँ पर आपको 2100 शब्द लिखना है। सिमिलर कॉन्सेप्ट है जनरल हिंदी में भी। क्या होता है ना कि हमको बहुत कम लिखना रहता है और हमारे पास समय यहाँ पर ज्यादा होता है। तो देखो, अब जनरल हिंदी में हम एक काम ये कर सकते हैं यहाँ पर कि जनरल हिंदी में हम थोड़ा सुलेखन पर ध्यान दें। जीएस में तो नहीं दे सकते, लेकिन जनरल हिंदी थोड़ा सुलेखन पर ध्यान दें, क्योंकि ये टेस्ट ही हिंदी का है, यहाँ पर व्याकरण शुद्धि, वर्तनी शुद्धि से हम लोग भी बचने का प्रयास करते हैं, ठीक है। प्लस निबंध के पेपर में जो 3 सेक्शन दिए जाते हैं, जैसे कि पहला सेक्शन क्या है, साहित्य संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। सेक्शन बी क्या है, साइंस टेक्नोलॉजी, आर्थिक क्षेत्र, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड, इसकी बात करा। सेक्शन 3 क्या है, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोई भी इवेंट, कोई भी घटनाक्रम, जैसे मानो G20 का समिट हो गया, जैसे मानो कोई एक ऐसा घटनाक्रम हो गया कि उस पर हमको एक निबंध लिखने के लिए हमारे पास आ गया, ठीक है। तो वो टॉपिक्स हो गए। प्राकृतिक आपदाएं और राष्ट्रीय विकास योजना, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत हो गया, ठीक है, पीएम गरीब कल्याण योजना हो गई, उन पर कई बार ऐसे में चीजें पूछी गई हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो ना, आपको एक साल में एग्जामिनर के द्वारा 9 टॉपिक दिया जाता है। हम हर सेक्शन में से एक एक टॉपिक को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि कोई ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिनका लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट होगा, ठीक है, जिनका कल्चर में बहुत इंटरेस्ट होगा, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं बट होते हैं। तो मानो किसी का अगर लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो हर साल जो साहित्य के प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य के नए मानक कैसे चेंज हो रहे हैं, ठीक है, साहित्य किस प्रकार से समाज की नई समस्याओं को संबोधित कर रहा है, या फिर भक्तिकालीन साहित्य आपको दे दिया गया। तो ऐसे हमको क्या करना है ना कि इस टॉपिक को तैयार करना है। आपको अपना जो इंटरेस्टेड टॉपिक है, भाई बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोशल इश्यूज के टॉपिक पर बहुत अच्छा ऐसे लिखते होंगे। मानो प्रश्न महिला के लिए सरकार कौन से प्रयास कर रही है, फिर महिला
उद्यमिता क्या है, या फिर महिला सशक्तिकरण कैसे होगी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक जो होते हैं, बहुत सारे लोग इन टॉपिक्स में कंफर्टेबल फील करते हैं। तो आपको वो अपना एरिया फाइंड आउट करना है एस्सा के पेपर में, जिस पर आप निबंध लिखने के लिए तैयार हो। बात क्लियर है? एक वो एरिया पकड़ो, हर साल उस एरिया से जो प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों को देखो, और मेरा एक सजेशन है कि निबंध के लिए और जनरल हिंदी के लिए, जनरल हिंदी के लिए तो आप कम से कम डेली 1 घंटे का समय फिक्स करो, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम है, डेली 1 घंटे का समय जनरल हिंदी के लिए फिक्स करो। और ऐसे के लिए वीकली 1 दिन का समय फिक्स करो, मतलब 1 वीक में आपको एक टॉपिक पर ऐसे लिखना ही लिखना है, प्रॉपर टाइम में बैठ करके 1 घंटे के, ये काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो निबंध आप लोग ऐसे स्टार्ट करो। इसके अलावा देखो, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आती है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि जितने लोगों का इस बार प्रीलिम्स हो गया है उनके लिए हमने एक सेपरेट बैच बनाया है। अभी तक हमारे जो कॉन्टैक्ट जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, मतलब जो इस बार प्रीलिम्स जिन्होंने क्वालिफाई कर दिया है, उनकी संख्या आप लोग यहाँ पर देख ही रहे हो, ठीक है। वो लगातार बढ़ भी रही है, ठीक है, लगातार बढ़ रही है, और वो लोग यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं हमारे ग्रुप को, ठीक है। फ्री इनिशिएटिव है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें देखो, मैं इस ग्रुप का आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ है क्या। ये ग्रुप एक तरीके से सहकारिता पर काम करता है, ठीक है, कि आप एफर्ट करो, हम एफर्ट करेंगे, और रिजल्ट आपका पॉजिटिव यहाँ पर लेकर के आए, ठीक है। इसमें मैं आपको, मेरी भूमिका बस इतनी है कि मैं आपको टारगेट दूंगा, मैं आपको डेली कुछ कुछ टॉपिक्स दूंगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस लिखने को दूंगा, जिसका आंसर लेकर के आप लोगों को सबमिट करना रहेगा। और वहां पर एक बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में हम सजेशन पर काम करेंगे, हम एक ऐसे अप्रोच पर काम करेंगे जो कि सबके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। जैसे कि देखिए, मैंने क्या कहा कि भाई 3 दिन, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को मैं आपको एक डेडिकेटेड टॉपिक पर क्वेश्चन दूंगा, जिसका कि आंसर आप लोगों को लेकर के सबमिट करना रहेगा, ठीक है। प्लस उसके बाद मैं उस टॉपिक का मॉडल आंसर भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि बाइलिंगुअल मॉडल आंसर होंगे। तो ये काम हम लोग सप्ताह में 3 दिन करते चलेंगे। प्लस सप्ताह में 2 दिन हम लोग क्या करेंगे, मंगलवार और गुरुवार को हम लोग आपको 2 करंट अफेयर्स की क्लास सप्ताह में लेकर के आएंगे, जो कि 20 मिनट 20 मिनट की क्लास होगी, और जहां पर करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट डेटा फैक्ट होंगे वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। थर्ड, संडे टू संडे हम लोग यहाँ पर एक निबंध का टॉपिक मैं आप लोगों को लिखने को दूंगा, जिस पर निबंध लिख करके आप लोगों को सबमिट करना रहेगा, ठीक है। उसमें भी जो सबसे अच्छा निबंध होगा मैं बता दूंगा, बाकी आप लोग आपस में कुछ निबंध पढ़ करके अपने नए जो थॉट्स होते हैं, जो नए इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, वो वहां से आप लोग कलेक्ट कर सकते हो। जनरल हिंदी में मैं हर सैटरडे को आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूंगा, कुछ क्वेश्चन लिखने के लिए दूंगा, जो कि आप लोगों को लेकर के सबमिट करना रहेगा, ठीक है। तो प्रति सप्ताह एक प्रश्न जनरल हिंदी का रहेगा, प्रति सप्ताह एक प्रश्न निबंध पर रहेगा, प्रति सप्ताह 2 क्लास आप लोगों की रहेगी करंट अफेयर्स की, और प्रति सप्ताह 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेंगे मेंस के आंसर राइटिंग के लिए, जीएस पेपर 1 से लेकर के पेपर 6 तक का। प्लस इसके अलावा डेली एक पीवाईक्यू का क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा। आप लोग जो प्रीवियस ईयर के लिए कर रहे हो सब करते रहो, आपका जो शेड्यूल है दिन भर का, वो शेड्यूल चलता रहेगा। प्लस उस शेड्यूल के इतर आपको केवल इस ग्रुप में 1 घंटे का समय एक्स्ट्रा देना है, ध्यान दीजिएगा, केवल 1 घंटे का समय आप लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा देना होगा। जैसे कि आप अगर 8 घंटा पढ़ो तो आप 9 घंटा करो, और 1 घंटा पढ़ा करके इस ग्रुप में फॉलो करो। ग्रुप में जो भी टारगेट दे रहे हो उस टारगेट को कंप्लीट करो। टॉपर्स यहाँ पर बहुत सारे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं इस ग्रुप में, जो कि आप लोगों को लगातार गाइड करते रहेंगे। हमारी पूरी टीम यहाँ पर जुड़ी हुई है, जो कि आपको जहां पर भी रिक्वायरमेंट रहेगी, प्रॉपर एक 1-to-1 मेंटरशिप, प्रॉपर 1-to-1 गाइडेंस, और जहां पर भी आपको हमारी तरफ से हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी, हम प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बेसिक इनिशिएटिव जो हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए 2-3 चीजें और होती हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या है, मेंस को लेकर के 2 बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव चल रहे हैं। एक का नाम है प्रयास आंसर राइटिंग बैच। ये क्या है भाई, तो इसका नाम है डेली ड्रिल फॉर यूपीपीसीएस प्रयास, है क्या। तो 3 मार्च से ये स्टार्ट हो रहा है। महीने में 25 दिन हम डेली 2 क्वेश्चन आपको शेयर करते हैं, जिसका आंसर लेकर के आपको सबमिट करना रहता है। इसका मॉडल आंसर दिया जाता है और कॉपी वैल्यूएशन यहाँ पर की जाती है, ठीक है। ये जो बैच है, ध्यान दीजिएगा, इस बैच, ये एक पेड बैच है, इसकी फीस आपकी 999 रुपीज रखी गई है। प्लस इसके अलावा जो मेंस टेस्ट सीरीज का हमारा इनिशिएटिव है, उसमें क्या है कि कुल 16 टेस्ट यहाँ पर शामिल किए गए हैं। जीएस पेपर 1 से लेकर के पेपर 6 तक के 2-2 पेपर है, निबंध का 2 पेपर है, और जनरल हिंदी का 2 पेपर है। प्रयास का तो आपका जो बैच है वो 3 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, और जो आपका मेंस टेस्ट सीरीज का बैच है वो 9 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। अब आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो चुके होंगे, सर प्रयास करें कि मेंस की टेस्ट सीरीज करें। दोनों का अप्रोच, दोनों का जो टारगेट है वो अलग होता है। प्रयास का टारगेट क्या है, प्रयास का टारगेट ये है कि आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन हो, आपके सिलेबस के लगभग लगभग सारे टॉपिक्स प्रयास के अंतर्गत कंप्लीट करा दिए जाए। भाई 1 महीने में हम 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, हम अगर लगातार 3 महीने कर लिए तो हमारे 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। सिलेबस में अगर आप पॉइंट देखो तो सिलेबस का आपके टोटल जो पॉइंट है वो 108 पॉइंट आपके सिलेबस में दिया गया है।
हम 150 टॉपिक आने वाले 3 महीने में कंप्लीट कर लेंगे प्रयास के माध्यम से। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रयास, इससे कंटिन्यूटी मेंटेन होगी और यहाँ पर आपकी कॉपी वैल्यूएशन होगी, तो आपको भी एक मजा आएगा कि यहाँ पे क्या चीजें चल रही है। इसके अलावा मेंस टेस्ट सीरीज का जो हमारा ग्रुप होता है, उसमें हम 3 घंटे का जो प्रॉपर टाइम लिमिट होती है एग्जाम हॉल वाली, एग्जाम टेम्परामेंट वाली, उसको मेंटेन करने का प्रयास करते हैं कि आप 3 घंटे लगातार बैठ करके 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। हर संडे संडे आपका एक पेपर होगा, आपकी कॉपी सबमिट करो, मॉडल आंसर मिलेगा, कॉपी वेरिएशन होगा। तो मेंस टेस्ट सीरीज का पर्पज अलग है, प्रयास का पर्पज अलग है। अब ध्यान समझिएगा, अगर आपका इस बार मेंस है, आपको दोनों ही चीजें करनी चाहिए, क्योंकि हमको 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखने का भी एफर्ट करना है, प्रयास करना है, प्लस भाई डेली कंटिन्यूटी तो हमको चाहिए आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है। क्योंकि आंसर राइटिंग एक ऐसा स्किल है ना, वो ये नहीं है कि आप सीधे एग्जाम में जाओगे पढ़ करके तो बस अप्लाई करके आ जाओगे, नहीं। मैथ में क्या होता है, मैथ में भी हालांकि प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, हर जगह प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है भाई। तो प्रयास डेली कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए, मेंस टेस्ट सीरीज एग्जाम टेम्परामेंट के अंतर्गत आपको प्रैक्टिस कराने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज आप यहाँ पर ज्वाइन करिए। इसके अलावा मैंने बहुत सारे कंटेंट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से टेलीग्राम पर शेयर किया है, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। वहां से आपको सारे कंटेंट मिल जाएगा, आपको सिलेबस मिल जाएगा, आपको पीआईक्यू अनसॉल्व्ड मिल जाएगा, आपको टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस का कलेक्शन मिल जाएगा, मेंस में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या चीजें पूछी गई है। इसके अलावा अगर आपके मेंस को लेकर के कोई भी डाउट हो, मेरे भाई निश्चिंत होकर के आप व्हाट्सअप करिए, ठीक है। हमसे इस वीडियो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछिए, हम आने वाले समय में चीजों को आपके साथ लगातार डिस्कस करते रहेंगे। और टारगेट बहुत क्लियर है, जून के एंड में मेंस की परीक्षा है। इस बार रिजल्ट बहुत एफर्ट करके आपको पॉजिटिव लेकर के ही आना है, क्योंकि ये लड़ाई आपकी लड़ाई है। और आप एक बार सोचना कि आपके लिए क्या क्या चीजें यहां पर दांव पर लगी हुई हैं, क्यों जरूरी है इस बार आपका सिलेक्शन। इस बार में विचार करिए, आंसर राइटिंग स्टार्ट करिए। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। सभी दोस्तों को जय हिंद और बहुत सारी शुभकामनाएं, प्लस अगेन ऑल द बेस्ट, ठीक है। फोड़ करके आना मेरे भाई।